बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। गलातियों की लिखी हुई पत्री का अध्ययन हम कर रहे हैं और आज हम 6ठे अध्याय का अध्ययन करेंगे जो कि अंतिम अध्याय है। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। गलातियों की पत्री के अंदर आपने हमें ये सिखाया कि हमारा उद्धार कार्यों से नहीं पर विश्वास से है और केवल आपके बड़े नाम के द्वारा जो कार्य क्रूस पर किया गया उसके द्वारा हमें उपलब्ध करवाया गया है। प्रभु, हम इस अद्भुत उद्धार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस अंतिम अध्याय के अध्ययन में आप हमारी सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए पहली आयत से अपन पढ़ते हैं। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। हे भाइयों, बार बार इस पत्री के अंदर पौलुस ने शब्द का प्रयोग किया है अपने प्रेम को दर्शाने के लिए। हाँ, कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है पर उन्हें कह रहा है तुम मेरे भाई हो मसीह में, तुम मेरे सहकर्मी हो, मेरे साथ चलने वाले हो। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए। क्या कोई बात हुई थी गलातिया में जिसके बारे में पौलुस को जानकारी मिली और उसको ये लिखना पड़ा? हमें नहीं मालूम, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं। पौलुस शायद जनरली कह रहा होगा या उसे खबर मिली उसके आधार पर कुछ कह रहा होगा। देखते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो क्या किया जाए? तुम जो आत्मिक हो। यहां दो अर्थ निकल सकते हैं। पौलुस उन लोगों के लिए लिख रहा है जो अपने आप को आत्मिक कहते थे। हम जो कह रहे हैं सही है, तुम जो कह रहे हो वो सही नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो सही है, तुम जो कर रहे हो वो गलत है, हम जैसा कर रहे हैं वैसे तुम करो। पौलुस शायद उनसे कह रहा होगा तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ, घमंड से नहीं। पिछले अध्याय की आखिरी आयत में उसने कहा था हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें। तो ऐसा संभव है कि वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ होगा कि कुछ लोग अपने घमंड को दिखा रहे होंगे। हम यहूदी हैं, हमने खतना किया है और हम यीशु पर विश्वास करते हैं, इसलिए यीशु पर विश्वास प्लस खतना ही सही है, तुम गलत हो। पौलुस कह रहा है तुम जो आत्मिक हो, अपने आप को आत्मिक कह रहे हो ना, तुम स्पिरिचुअल हो, सुपर स्पिरिचुअल हो, तुम नम्रता के साथ ऐसे व्यक्ति को जिसने गुनाह किया है उसको खड़ा करो। एक तो ये हम ले सकते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है पौलुस गलाती के विश्वासियों को लिख रहा है और कह रहा है तुम जो आत्मिक हो, डांटते हुए या कटाक्ष के रूप में नहीं, पर कह रहा है तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। नम्रता के साथ संभालो। ये जो संभालो शब्द है इसके कई अर्थ हैं। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 4 के 21 में देखें तो दो भाई आपको वहाँ पर मिलते हैं जो अपने पिता के साथ कार्य कर रहे थे। जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना की बात में कर रहा हूँ और उनके लिए लिखा है वे लोग अपने जाल को सुधार रहे थे, साफ कर रहे थे, तैयार कर रहे थे, सुधार कर रहे थे। चिकित्सा के क्षेत्र में भी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई हड्डी टूट जाए तो उसे बैठाया जाता है, उसे सुधारा जाता है, उसको तैयार किया जाता है। पौलुस कह रहा है यदि कोई तुम्हारे बीच में पाप करता हुआ पाया जाए तो उसको डंडा मारकर बाहर मत निकालो, खत्म मत करो, उसको नम्रता के साथ, बहुत ज़रूरी है, नम्रता के साथ उसको तुम सुधारो, तैयार करो, उससे प्रेम करो, उसको फिर से खड़ा करो, लेकिन नम्रता के साथ। अब नम्रता तो आज की तारीख में बहुत अलग ही अर्थ से समझी जाती है। नम्रता कई बार लोगों को लगता है कायरता है या कुछ करना नहीं आता इसलिए वो नम्र है। नहीं मेरे प्रिय, नम्रता ताकत को दिखाता है, नम्रता प्रभु का स्वभाव है और नम्रता के साथ पौलुस कह रहा है ऐसे को संभालो, बैठाओ, सेट करो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बाइबल में ऐसी बातें आती हैं। दूसरों को सुधारने से पहले अपना ख्याल रख लो, दूसरों की आंख में से तिनका निकालने से पहले अपनी आंख का लट्ठा निकालना। प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं ये।
पहले कुरिन्ती 10:12 में पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को कुछ ऐसा ही कहता है। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। 10:12 में लिखा है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। किसी को कुएं से बाहर निकालना है तो आपको अपने पैर मजबूत जगह पर रखने होंगे, मजबूती के साथ रखने होंगे, ताकि उस व्यक्ति को आप निकाल सकें। ऐसा ना हो कि आप उसे निकालते निकालते आप खुद उसमें फंस जाएं। आत्मिक मर्म है आपके लिए प्रभु कह रहा है, दूसरों को सुधारिए, नम्रता के साथ सुधारिए, प्रभु में खड़ा करिए, लेकिन अपने आप का ख्याल रखिए। अब दूसरी आयत, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। 5:26 में पौलुस हमसे कह चुका है, हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें, एक दूसरे को छेड़ो मत, पौलुस कह चुका है। अब यहाँ पर सकारात्मक रीति से वो कह रहा है, एक दूसरे का भार उठाओ। हर शख्स के जीवन के अंदर ऐसे प्रसंग आते हैं जब वो स्वयं अपनी कठिनाइयों का, अपनी समस्याओं का, अपने भार को वो स्वयं उठा नहीं पाता है, और तब उसके साथ जो लोग हैं, विशेषकर आत्मिक लोगों की जिम्मेदारी है कि वे एक दूसरे का भार उठाएं। वो शायद आपको आकर नहीं कहेगा मुझसे ये सहा नहीं जा रहा या मुझसे ये उठाया नहीं जा रहा, लेकिन आत्मिक अगर आप हैं तो आपके आत्मिक आंखें खुली रखकर आपको दूसरों की मदद करना है। एक दूसरे का भार उठाओ, हाथ लगाओ उसके जीवन के अंदर, आत्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, अपने शब्दों के द्वारा, हियाव के द्वारा, प्रोत्साहन के द्वारा, उन्हें जाकर मिलने के द्वारा एक दूसरे का भार उठाओ। और जब तुम ऐसा करोगे, पौलुस कहता है, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्या मसीह की भी व्यवस्था है? हाँ, ये व्यवस्था पुराने नियम की व्यवस्था नहीं, पर प्रेम की व्यवस्था है। एक दूसरे को कंसिडर करने की, एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को मदद करने की व्यवस्था है। एक बार और, तुम एक दूसरे का भार उठाओ, हाथ लगाओ एक दूसरे के जीवन के अंदर। यहाँ पर बहुत एक ज़रूरी शिक्षा हमको यहाँ सीखनी है। पहली बात, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दूसरी बात, हम स्वयं, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं कर लूँगा, मेरे पास मत आओ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, ऐसे आप स्वयं के घमंड पर, स्वयं की ताकत पर आप चल नहीं सकते। जीवन के अंदर ऐसे प्रसंग आएंगे जब आपको दूसरों से मदद लेनी पड़ेगी, उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसके विपरीत एक और आयत आगे आएगी, बहुत खूबसूरत, वो बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन एक और बात, मुझे दूसरों की मदद लेने के लिए तैयार रहना है, मुझे दूसरों की मदद करना है, और इस रीति से मसीह ने जो कहा है उसको मुझे पूरा करना है। तीसरी आयत, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पौलुस अब भी उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जो अपने घमंड के द्वारा, अपनी शिक्षाओं के द्वारा पौलुस को नीचा दिखा रहे थे, उन विश्वासियों को नीचा दिखा रहे थे जो केवल विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हुए थे और उसी पर चल रहे थे। पौलुस कह रहा है, यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है। आज भी ऐसे लोग हैं, आपके चारों तरफ भी होंगे, बस आप ऐसा मत बनना, ऐसी मेरी प्रार्थना है। कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। 4, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, हर एक अपने ही काम को जांच ले। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे कैसे कर रहे हैं, दूसरे क्यों कर रहे हैं, उनको कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, आप वो छोड़ दीजिए। हर एक अपने काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। कितनी अच्छी बात। दूसरों के बारे में आप पीएचडी मत करिए, दूसरों के बारे में इतना शोध मत करिए कि आप अपने जीवन को ही भूल जाएं। अपने आप को जांच लो, अपने आप को जांच लो। तब जब तुम घमंड करोगे तो इस बात का घमंड नहीं करोगे कि देखा मैंने कहा था, उन्होंने मान लिया, मेरे कहने पर उन्होंने ऐसा किया। नहीं, ऐसे नहीं। तुम अपने आप के बारे में घमंड कर सको, और वो घमंड भी क्या है, प्रभु ने कहा मैंने उसे पूरा किया। 5, हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। ऐसा लिखा है क्या? हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। दूसरी आयत में कहा था एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे का भार उठाओ, और यहाँ लिखा है हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हिंदी के अंदर भी अलग अलग शब्द आए हैं, मूल के अंदर भी अलग अलग शब्द हैं। पहले लिखा है हिंदी में भार उठाओ,
और नीचे लिखा है अपना बोझ उठाओ। क्या फर्क है? हर व्यक्ति के जीवन में कुछ अनुशासन की जरूरत है। उससे जो करना है उसे करना पड़ेगा। एक पिता को परिवार की परवरिश की चिंता करनी पड़ेगी। एक पति को अपने पत्नी की चिंता करनी पड़ेगी। एक बच्चे को अपनी पढ़ाई की चिंता करनी पड़ेगी। हर एक को अनुशासन के तहत, सीमाओं के तहत अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। समाज के अंदर कुछ लोग पाए जाते हैं जो हमेशा दूसरों की ओर झांकते रहते हैं। वो कुछ नहीं करेंगे, उनको बस हाथ में लाके दो, सब मेरे हाथ में दे दो। उनके हाथ हमेशा दूसरों से मदद पाने के लिए बढ़े हुए हैं। लेकिन क्या कह रहा है देखिए पौलुस, हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। वो ऐसा अनुमान नहीं लगाए कि दूसरे मेरा बोझ उठा लेंगे, क्योंकि पहले तो लिखा है ना एक दूसरे का बोझ उठाओ। नहीं, बोझ नहीं लिखा है, भार उठाओ लिखा। जब आप कर रहे हो आपके जीवन के अंदर कार्य, और जब आपसे उठाया न जाए, आपसे न होवे, तो प्रभु ने आपके लिए चारों तरफ लोग रखे हैं जो आपकी मदद करेंगे। लेकिन इसका दुरुपयोग आप नहीं कर सकते। आपको अपने पैरों पर खड़े होना है, आपको निर्णय लेना है, मेहनत करना है। आपके जीवन के अंदर एक आपको दृढ़ निश्चय पर आना है कि मुझे मेरा काम करना पड़ेगा। जब आप आपका काम करेंगे, परमेश्वर अन्यों को आपकी मदद के लिए खड़ा करेगा। समझ रहे हैं आप? तो भार एक दूसरे का उठाना है, बोझ अपना अपना उठाना है। परमेश्वर आलसी विश्वासियों को नहीं चाहता, सजग सतर्क विश्वासियों को परमेश्वर बुला रहा है। आपका जीवन कैसा है? क्या आप आज भी अपेक्षा करते हैं कि लोग मेरी मदद करेंगे, लोग मुझे पूछेंगे, लोग मुझे आकर मिलेंगे, मैं बड़ा हूँ, लोग मेरे घर पर आएंगे? ये विचारधारा छोड़ दीजिए। आप इस अध्ययन के बाद आपको उल्टा करना है। आपको जाना है, दौड़ना है, मिलना है, सेवा करना है, अपना बोझ उठाना है और साथ ही साथ दूसरों का भार भी उठाना है। आप ये मत सोचना कौन मुझसे मिलने आ रहा है, किसने मुझे फ़ोन किया, एक जन ने भी मुझे फ़ोन नहीं किया। ऐसे नहीं, उल्टा आपको बोलना है आज मैंने 5 लोगों से बात करी, उनके लिए प्रार्थना किया, उनको मैंने प्रेज द लॉर्ड बोला, उनको मैंने प्रभु में बधाई दी। मुझे जब किसी के बारे में सुनने को मिला, उन्हें नया घर मिला, मैं इतना खुश हो गया, मैंने उनको बधाई दी। ये विचारधारा होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। इसके अंदर भी देखिए, उठाएगा इसके अंदर भी एक अर्थ है। उठाए लिख सकता था पौलुस, लेकिन उठाएगा अंतिम दिन के न्याय से भी संबंधित है ये आयत। जो आज आप करोगे उसका भुगतान आपको अंतिम दिन करना पड़ेगा। भार उठाओ, बोझ उठाओ, और उठाओ इस रीति से ताकि आपको उस दिन, न्याय के दिन, शर्मिंदा न होना पड़े। चलिए 6, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। मत्ती रचित सुसमाचार 10:10 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। वहाँ पर मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए, ऐसा लिखा है। मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। इसके विपरीत पौलुस अपनी व्यक्तिगत सेवकाई के विषय में वो कहता है, जब जब मैंने तुम्हारे मध्य में सेवा किया, मैं तुम पर निर्भर नहीं रहा। मेरे हाथों से मैंने मेहनत करी, मैंने कमाया, मैंने खर्च किया, और न केवल मेरे ऊपर, मेरे साथियों के लिए भी मैंने मेरे मेहनत की कमाई को खर्च किया। मैं तुम पर निर्भर नहीं रहा। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसकी 9 आयत में देखिए पौलुस क्या कहता है। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसकी 9 आयत। हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार न हो। तुम आप ही गवाह हो। तुम आप ही गवाह हो। पौलुस कहता है हमने मेहनत करी कि हम तुम पर निर्भर ना हो, न हम तुम्हारे लिए भार बने। लेकिन यहाँ पर पौलुस गलातियों की पत्री के अंदर कहता है वचन की जो शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। पहला कुरिन्ती 9 अध्याय की 11 आयत में देखिए क्या लिखा है। पहला कुरिन्ती 9 के 11 में, अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें? सुनिए ध्यान से, पौलुस की शिक्षा को समझिए। पौलुस कह रहा है हमने जब तुम्हें सुसमाचार सुनाया, हम तुमसे मजदूरी की अपेक्षा कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं करी। हमने मेहनत किया, और मेहनत के द्वारा हम तुम पर भार नहीं बने, और हम मेहनत कर कर न केवल हमारी टीम का, लेकिन अन्यों के लिए भी हम मदद का कारण ठहरे।
पौलुस कहता है। और अब वो यहाँ पर उसी लाइन में, उसी अंदाज में हमको सिखा रहा है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। 7, धोखा ना खाओ। अब तीन वाक्य आपको मिलेंगे, सुनिए ध्यान से। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। तीसरा, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। धोखा ना खाओ। ये जो धोखा ना खाओ है ना, कई बार पौलुस अपनी पत्रियों के अंदर इस्तेमाल कर चुका है। 1 कुरिन्ती 6 के 9 के अंदर, 1 कुरिन्ती 15 के 33 के अंदर। धोखा मत खाओ। ऐसा मत सोचो कि कोई देख नहीं रहा है, ऐसा मत सोचो कि कोई हिसाब नहीं ले रहा है, ऐसा मत सोचो कि सब चलता है। धोखा मत खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता। ये जो शब्द है या जो वाक्य है, मूल भाषा के अंदर बहुत व्यंग से भरा हुआ है। ऐसा लिखा है मानो तुम नाक चढ़ाकर परमेश्वर के सामने खड़े मत रहो। देखता हूं मैं, क्रोध आने पर लोग ऐसा करते हैं ना, नाक चढ़ाकर देखता हूं मैं, आप क्या कर सकते हो, तू क्या कर सकता है, देखता हूं मैं। पौलुस कह रहा है परमेश्वर के विषय में ऐसा मत सोचो। परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जा सकता। और फिर एक गंभीर बात वो कहता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। होशे की पुस्तक 8 अध्याय की 7 आयत में यही बात को हम वहां पर देखते हैं। होशे की पुस्तक 8 अध्याय उसकी 7 आयत। वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लवेंगे, उनके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं, न उनकी उपज से कुछ आटा होगा। वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लवेंगे। जो बोओगे वो काटोगे। 2 कुरिन्ती 9 के हम 6 आयत में देखते हैं। 2 कुरिन्ती 9 का 6। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। एक नियम हम यहाँ समझ सकते हैं, जो बोता है वही काटता है। जो कुछ बोता है उन्हीं बातों को वो काटेगा। तीसरा, जितना बोता है उतना वो काटेगा। जो बोता है वो काटेगा, जो कुछ बोता है उन्हीं बातों को वो काटेगा। जितना बोता है उतना काटेगा। अब देखिए, अब आर्थिक बातों की नहीं, पौलुस उसे उठाकर आत्मिक बातों में लेकर जा रहा। 8 देखिए, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। शरीर के लिए बोता है, पैसों की ही बात नहीं हो रही, शरीर के लिए बोता है। मतलब आपका समय जब आप शारीरिक बातों में लगाते हैं तो आप शरीर के लिए बो रहे हैं। जब आप आत्मिक बातों में लगाते हैं तो आप आत्मिकता के लिए बो रहे हैं। सुनिएगा, जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। विनाश, शरीर को समय दोगे, शारीरिक बातों में मन लगाओगे, सांसारिक बातों के पीछे दौड़ोगे तो विनाश की कटनी काटोगे। और जो आत्मा के लिए बोता है, आत्मिक बातों में समय लगाता है, ध्यान लगाता है, धन लगाता है, दौड़ता है, देखिए क्या लिखा है, जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। एक बार और, आत्मिक जीवन, आत्मा के चलाए जीवन की उपमा हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। पहले उसने कहा है आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के चलाए चलो, आत्मा में चलो। अब यहाँ कह रहा है आत्मा में बो, आत्मा में बो, ताकि तुम आत्मिक बातों की और अनंत जीवन की कटनी काटोगे। 9, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। भलाई करते रहो, करते रहो भलाई, और ढीले मत हो जाओ। पौलुस कह रहा है ढीले मत हो जाओ। विरोध करने वाले हैं, तुम्हें भटकाने वाले आ रहे हैं, तुम्हें गलत शिक्षा देने वाले आ रहे हैं, लेकिन भलाई करते रहो और ढीले मत पड़ो। ठीक समय पर तुम कटनी काटोगे, भलाई की कटनी काटोगे। हालेलुया, भलाई की कटनी काटोगे। भलाई करोगे, भलाई की कटनी काटोगे। कब? ठीक समय पर, रातों रात नहीं, ठीक समय पर। किसान से पूछो, से मालूम है बोने का एक समय है, काटने का भी एक समय है, उसके बीच में एक अंतराल भी है, और उस अंतराल के अंदर वो इंतजार करता है, प्रार्थना पूर्वक मेहनत के साथ वो इंतजार करता है। पौलुस कह रहा है ठीक समय पर, और ये ठीक समय आपको याद है, कायरोस शब्द 4 के 4 में हमने पढ़ लिया। ठीक समय पर, सही समय पर, उपयुक्त समय पर
प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, यहाँ पर ठीक समय पर हम कटनी काटेंगे। 10, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। एक बहुत अच्छा नियम है, जो प्रभु को जानते हैं और नहीं जानते उन सबके साथ भलाई करें, विशेष करके उनको न भूलें जो प्रभु में हैं और प्रभु के हैं और इसलिए आपके भी हैं। 11, देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। अब तक पौलुस बोल रहा था और एक आदमी उससे लिख रहा था। पौलुस बोलता जा रहा और ये व्यक्ति लिखता जा रहा है, लेकिन अब पौलुस उस कलम को अपने हाथ में ले लेता है और बड़े बड़े अक्षरों में वो स्वयं लिख रहा है। क्यों बड़े बड़े अक्षर लिख रहा है? कुछ लोग कहते हैं उसकी आंख धुंधली थी इसलिए वो बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं बड़े अक्षरों में इसलिए लिख रहा है ताकि साफ साफ हमें समझ में आ सके। बड़े बड़े अक्षरों में वो लिख रहा है। क्या लिख रहा है? जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाएं। बाहरी दिखावा करने वाले अंदर की आत्मिकता का विरोध कर रहे हैं। वे बाहरी दिखावा चाहते हैं, खतना करवा लो फिर कोई बात नहीं, बस हमने कह दिया, तुमने कर लिया, हम बड़े हो गए, तुमने हमारी बात मान ली, हमारी बात रख ली। पौलुस कह रहा है बाहरी दिखावा दिखाना चाहते हैं वे लोग, और वे इसलिए करवाना चाहते हैं ताकि वे सताए ना जाएं। यहूदी लोग भी सता रहे होंगे इनको, गैर यहूदी भी सता रहे थे, यहूदी लोग भी सता रहे होंगे। ठीक है, तुमने हमारे यहूदी मत छोड़ दिया है, लेकिन ये तो करो, ये तो करो, यीशु को मानो लेकिन ये तो करो। आज भी ऐसी बातें हो रही, यीशु के पीछे जाओ लेकिन ये भी कर लो, चर्च जाओ लेकिन ये भी कर लो, दोनों कर लो ना। नहीं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाएं। 13, क्योंकि खतना कराने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। देखा हमने उनसे करवा लिया, देखा मैं उनको प्रभु में लेकर आया, देखा मेरे कहने पर वे चर्च गए या मेरे हाथ रखने के द्वारा उन्होंने चंगाई पाई। मैंने ये आज भी है चारों तरफ घमंड। प्रियो, हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलने ना पाए। ये बाहरी दिखावे को दिखा रहा है, आंतरिक आत्मिकता के विपरीत बाहरी दिखावे की आत्मिकता को ये प्रकट कर रहा है। 14, पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं। पौलुस घमंड कर रहा है, लेकिन किस बात का कर रहा है सुनिए। मैं किसी बात का घमंड न करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में है और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। वापस क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ बात आ गई। 2:20 में हमने पढ़ा, 5:24 में हमने पढ़ा, अब फिर से एक बार और पौलुस कह रहा है मैं घमंड करूँगा तो केवल क्रूस पर घमंड करूँगा। मेरी ताकत पर, मेरी पढ़ाई पर, मैंने कहाँ से सीखा, मैंने क्या किया, कितनी मिनिस्ट्री करी, कितने गीत गाए, कितना क्या, नहीं, मेरा घमंड क्या है? क्रूस, जिस पर मेरा प्रिय यीशु मेरे लिए मुआ, उसने अपनी जान को मेरे लिए क्रूस पर दे दी। उस क्रूस पर मैं घमंड करूंगा, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। 15, क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। मूल बात नई सृष्टि है। अगर आप खतना किए हुए हैं तो आप उसमें नई सृष्टि आप बने। अगर आपने खतना नहीं कराया है, गलातियों के विश्वासियों, आप उसमें नई सृष्टि बने। बात आपने खतना किया है या नहीं वो बड़ी नहीं है, बात यह है क्या आप नई सृष्टि हैं क्या। देखो सब कुछ नया हो गया है। याद है आपको 2 कुरिन्थियों 5:17 के अंदर वो आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। 2 कुरिन्थियों 5:17, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं, सब बातें नई हो गई हैं। 16, जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। जितने इस नियम पर चलेंगे, कौन सा नियम? नई सृष्टि का नियम, खतना और खतना रहित का नियम नहीं, नई सृष्टि पर जितने लोग चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर। ये क्या है? परमेश्वर के इस्राएल, परमेश्वर के इस्राएल। पुराने नियम के अंदर इस्राएल परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, नए नियम के अंदर परमेश्वर के इस्राएल कलीसिया है। आप हैं। आपको मालूम है कलीसिया
बिल्डिंग नहीं है, चार दीवारी नहीं है। कलीसिया जीवित लोगों का समूह है जो जीवित रीति से जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। पौलुस आपके लिए कह रहा है, आप पर शांति और दया होती रहे। 17, आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपने देह में लिए फिरता हूं। पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 11वें अध्याय की 23 से 25 के अंदर हमको बताया था कितना दुख उसने उठाया, कितनी तकलीफ उसने उठाई, कितने कष्टों से होकर वो गया था। पौलुस कह रहा है, आगे मुझे और दुख मत दो, मैं यीशु के दागों को अपने देह में लिए फिरता हूं, मैं दुख उठाता हुआ फिर रहा हूं, एक और दुख आप मुझे मत दो। मैंने जो सिखाया है वो सही है, उसी पर चलो। खतने को आप अब जोड़ो मत आपके विश्वास के साथ, आप चलो बस। 18, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। हे भाइयों, वापस भाइयों शब्द, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। पौलुस अपनी पत्री का अंत अनुग्रह के साथ करता है और वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। अनुग्रह क्या है? वो सामर्थ जो आपको पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है, जिसके द्वारा उन कामों को आप कर पाते हैं जो स्वाभाविक रूप से आप नहीं कर पाते। गलातियों की पत्री के अंदर पौलुस ने हमें सिखाया है प्रियो कि विश्वास और केवल विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, खतना और विश्वास नहीं। आज की भाषा में अगर हम कहें, हमारे कार्य और विश्वास नहीं, लेकिन विश्वास और विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ। हम स्वतंत्र किए गए हैं, लेकिन स्वतंत्रता हमारी मन मर्जी के लिए नहीं, यीशु के दास होने के लिए हम स्वतंत्र किए गए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।